नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 17 फरवरी। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? तो मनाता है इसको यूनेस्को। यूनेस्को पहली बार इसे 13 फरवरी 2012 को मनाया था विश्व रेडियो दिवस। इसका उद्देश्य क्या होता मनाने का? तो इसका उद्देश्य है जनता और मीडिया को आपस में जोड़ने का और रेडियो के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं हम 13 फरवरी और फरवरी के अदर डेज की। 1 फरवरी से लेकर आज 17 तो 16 फरवरी तक हम पढ़ लेते हैं। तो 1 फरवरी आता है तो 1 फरवरी को मनाते हैं हम क्या? तटरक्षक दिवस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इसके बाद आता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को हमने पढ़ा है क्या? विश्व आर्द्रभूमि दिवस, जिसका 2021 में थीम है वेटलैंड्स एंड वाटर। उसके बाद आती है क्या? 4 फरवरी। 4 फरवरी को मुख्य रूप से 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो है विश्व कैंसर दिवस और सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय बंधुत्व दिवस और एक अन्य मनाया जाता है क्या? श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस। श्रीलंका 4 फरवरी को ही स्वतंत्र हुई थी। उसके बाद आता है 9 फरवरी। 9 फरवरी को मनाया जाता है क्या? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। उसके बाद आता है 10 फरवरी। 10 फरवरी को मनाया जाता है 2 दिवस, एक विश्व दलहन दिवस और एक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। इसके आगे चलते हैं तो आता है 11 फरवरी। 11 फरवरी को क्या क्या मनाई जाती है? तो इसके 3 मुख्य दिवस मनाए जाते हैं क्या? बीमार का विश्व दिवस, और हाल ही में हमने कल के परसों के वीडियो में पढ़ा था 11 फरवरी को मनाया था क्या? यूनानी चिकित्सा दिवस। यूनानी चिकित्सा दिवस, जो यूनानी विद्वान थे। और उसके बाद आता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। 11 फरवरी को इसको लैंग्वेज चेंज कर देता है, पूछ लेता क्या? महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो भी 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह कब से मनाया जाता है? 2016 से स्टार्ट हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस। उसके बाद आता है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब बात करते हैं आज। तो आज है 13 फरवरी, जो इस वीडियो के में है 13 फरवरी ऑप्शन नंबर ए। तो एक तो है विश्व रेडियो दिवस और एक अन्य मनाया जाता है सरोजनी नायडू दिवस। सरोजनी नायडू की जयंती होती है 13 फरवरी को। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद आता है 14 फरवरी। तो आप लोग सभी लोग भली भांति परिचित होते हैं 14 फरवरी से। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, जिसके उपलक्ष्य में ब्लैक डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि भी है। उसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान वह टीम बन गई जो अंतर्राष्ट्रीय 100 T20 जीतने वाली पहली टीम बन गई। टोटल कितने मैच खेली है T20? तो 164 मैच पाकिस्तान T20 में खेली है, जिसमें से 100 जीती है और 59 मैच हार चुकी है। और वहीं इंडिया की बात कर लें तो ये तो फर्स्ट नंबर पे है पाकिस्तान, सेकेंड नंबर पे अपना देश भारत। भारत लगभग अभी तक 85-20 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, किस देश की धाविका बिट्राइस चेपकोच ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, केन्या। एक केन्या की धाविका है जो 29 वर्ष की हैं। इन्होंने 5 किलोमीटर की दूरी बस 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले तोड़ने में कितना कम सेकंड लिया? 1 सेकंड कम इन्होंने लिया है। और इनका पुराना रिकॉर्ड कहाँ था? मोनाको। मोनाको में
इन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड बनाया था पहले का, जिसको तोड़ने में इन्होंने 1 सेकंड कम लिया, यानी कि वहाँ पर 14 मिनट 44 सेकंड ली थी, और इस बार 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में किसे ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन CFPB का निदेशक बनाकर सीनेट भेज दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वी, भारतीय मूल के हैं रोहित चोपड़ा। ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के हैं रोहित चोपड़ा। तो रोहित चोपड़ा को अमेरिकी सीनेट ने CFPB यानी कि ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक नियुक्त कर इन्हें सीनेट में भेजा है। तो बात करते हैं हम अमेरिका की। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं, वो है कौन? जो बाइडेन, जो 46 क्रम के हैं, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर निम्न में से किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध करवाए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। सीरिया को भारतीय गवर्नमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर भेंट किया है। किसे? सीरिया को। तो बात करते हैं हम सीरिया की। तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, भाषा है अरबी, और यहाँ की मुद्रा है सीरियन पाउंड। सीरियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। बात करते हैं इससे जुड़े अदर तथ्यों की। तो वर्तमान में राष्ट्रपति वहाँ के हैं बशर अल असाद, प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद नाजी अल ओतारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी। 13 फरवरी में आता है राष्ट्रीय महिला दिवस। यह किनकी जयंती है? यह स्वतंत्रता सेनानी है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की जयंती होती है 13 फरवरी, जिसे पहली बार 13 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया। बात करते हैं 13 फरवरी को। तो 13 फरवरी की एक अन्य दिवस है क्या? विश्व रेडियो दिवस, जिसे कौन मनाता है? यूनेस्को। कब से वो शुरू हुआ था? वो 2012 से शुरू हुआ। 13 फरवरी 2012 से विश्व रेडियो दिवस, और 13 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1.25 लाख प्रति माह कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मारियो द्रागी। मारियो द्रागी। बात करते हैं मारियो द्रागी की। तो यह पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख थे, जो हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ये किनका स्थान लिए हैं? ते है जीएसेपे कांटे। जीएसेपे कांटे जो जनवरी महीने में इस्तीफा दे दिया, उन्हीं का स्थान लिया है मारियो द्रागी ने। मारियो द्रागी को अन्य नाम से सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है, और एक पूर्व में यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख यानी कि CEO थे मारियो द्रागी। बात करते हैं इटली की। तो इटली की राजधानी है रोम, भाषा यहाँ की है इतावली। भाषा है इतावली। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो है यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है इटली की। इटली में है वेटिकन सिटी, जो सबसे कम जनसंख्या वाली है, वेटिकन सिटी और सैन मरीनो। ये इटली के अंतर्गत दो स्वतंत्र देश हैं जो इटली के अंतर्गत ही आते हैं। बात करते हैं इटली की दो महत्वपूर्ण नदियाँ, तो हैं पो और टाइबर। पो और टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, यदि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन PDF को डाउनलोड करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
यदि ये वीडियो यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को भी मिलता रहे। बात करते हैं 9 नंबर की। तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 की 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खुजंगल। खुजंगल ने यह 2021 की 50वें संस्करण में टाइगर पुरस्कार जीता है। टाइगर से बात करें तो टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है कौन? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रांत प्रदेश भी कहते हैं। और टाइगर से जुड़े अदर तथ्यों की बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जिसे टाइगर यानी कि T/2 टाइगर की संख्या को दोना करने के लिए T/2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसे VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के विजेता का ताज पहनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी को 2020 के मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 के लिए ताज पहनाया गया। किसे? मानसा वाराणसी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड NIIF ऑफ फंड ऑफ फंड्स यानी कि FOF में USD निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 मिलियन। बात करते हैं यहाँ पर NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना होती है 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन की शंघाई क्षेत्र में इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की संख्या बात करें तो इसके सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका पुराना नाम है ब्रिक्स बैंक। NDB को ही अन्य नाम से जाना जाता है, वो है ब्रिक्स बैंक। एक टर्म यहाँ पर हो जाता है NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। यह क्या? यह भारतीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2015 में। 2015 में। और NDB की स्थापना होती है 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए ... से वित्तीय साक्षरता सप्ताह यानी कि फाइनेंशियल लिटरेचर वीक मनाया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 8 फरवरी से 12 फरवरी तक RBI ने वित्तीय शिक्षा का प्रचार करने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया है। बात करते हैं हम RBI की। तो इसका फुल फॉर्म बन जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, अधिनियम 1934 के अंतर्गत। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हुआ 1949, 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। RBI को बनाने में मुख्य भूमिका BR अम्बेडकर यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने निभाया, जिन्होंने 1926 में ही यंग हिल्टन कमीशन के सामने यह प्रस्ताव रखा RBI को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में सतीश्वर बालाकृष्णन को अपना CEO नियुक्त किया। तो कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है? वह है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने सतीश्वर बालाकृष्णन को अपना CEO नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। भारतीय नौसेना के उस सबसे बड़े मेगा अभ्यास का नाम बताएं जिसे हाल ही में हिंद महासागर के क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ट्रोपेक्स 21।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अधिकतर क्षेत्र के भीतर ई चालान के कार्यान्वयन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। मेघालय ने यह समझौता किया है किसके साथ? भारतीय स्टेट बैंक के साथ, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्ट स्मार्टिंग पास्ट लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, RP गुप्त। RP गुप्त इसके लेखक है। टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्टिंग पोस्ट लिगेसी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक? 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक यह सप्ताह है RBI द्वारा। 2020-21 का विषय क्या है? तो 2021 का विषय है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस। क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाएगी? तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कब होती है? 13 फरवरी को। किस में मनाई जाएगी? तो समर्पण दिवस, समर्पण दिवस के रूप में दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस हाल ही में 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को यह ऐलान किया गया। 23 जनवरी किसकी जयंती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, उन्होंने कहा 23 जनवरी उनकी पुण्यतिथि होती है, तो भारत सरकार ने उनकी पुण्यतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। कब मनाया था? 13 फरवरी को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि होती है। 13 फरवरी को और क्या है? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है और 13 फरवरी को ही है क्या? सरोजनी नायडू की जयंती होती है, जिनके उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा, यह क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी। 13 फरवरी को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। जयंती किन की होती है? ये स्वतंत्रता सेनानी है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विश्व रेडियो दिवस हर साल को मनाया जाता है, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी। इसे मनाता कौन है? यूनेस्को। कब से शुरू हुआ ये? 2012 से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव को लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के लिए ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए कितना फंड मुहैया कराएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंड मुहैया कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग वहाँ का छत्तीसगढ़ का एक योजना है, चिराग योजना, छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना के लिए कब तक हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 मिलियन डॉलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 100 मिलियन डॉलर। यह चिराग योजना कहाँ का है? छत्तीसगढ़। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, ई लोक अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल बाबर की रेंज क्या है? तो बाबर पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 450 किलोमीटर की रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विश्व रेडियो दिवस 2021 का विषय क्या है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया कब जाता है? ये क्वेश्चन ज़्यादा हमने कर लिया। विश्व रेडियो दिवस तो ये मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को। इसे मनाता कौन है? तो मनाता है यूनेस्को। यूनेस्को कब? 2012 से इसका स्टार्ट हुआ था विश्व रेडियो दिवस की। 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की जयंती, मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो 2021 में विश्व रेडियो दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किस राज्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल संरक्षण, केंद्रीय रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसी को बदलकर राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जल संरक्षण जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया। तो कहाँ से किए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की से शुरुआत की गई। राजस्थान, यानी कि राजनाथ सिंह, इनका संसदीय क्षेत्र क्या है? लखनऊ। लखनऊ का है गोमती नदी के किनारे लखनऊ। लखनऊ में है चारबाग रेलवे स्टेशन जहाँ से हेल्थ एटीएम शुरू किया गया। बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? तो 22 जिलों के साथ 2000 मेरा इससे अलग हुआ कौन सा? छत्तीसगढ़, जो ई लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। और कहाँ से अलग हुआ? वह छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसको हमने 2-3 वीडियो में लगातार पढ़ा है। फरवरी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच, तो 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक पुस्तक अनफिनिश्ड ये मेमायर जारी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रियंका चोपड़ा जोनस, निक जोनस की पत्नी प्रियंका चोपड़ा जोनस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक जारी की है अनफिनिश्ड ए मेमायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 योद्धाओं के लिए कोविड-19 योद्धा स्मारक बनाने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा गवर्नमेंट ने इसकी घोषणा की। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अदर करंट अफेयर्स की। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, पुराने वीडियो को भी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।